हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से ट्रेडिंग में हमारी साइकोलॉजी काम करती है और किस तरीके से हमारी साइकोलॉजी की वजह से ही साइकोलॉजी ठीक ना होने की वजह से किस वजह से बड़े नुकसान हो जाते हैं। क्योंकि आज जब मार्केट ओपन हुई थी मॉर्निंग में तो हमें लगभग 70,000 प्लस का लॉस हो रहा था। ठीक है, वो लॉस इस वजह से हो रहा था क्योंकि हमारी साइकोलॉजी सही नहीं थी उस ट्रेड में। और मैंने इस ट्रेड के बारे में कल भी अपनी वीडियो में जिक्र किया था। इस वीडियो में जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने कल बोला भी था कि आज हमसे यानी कि कल हमसे एक गलती हुई है जो आज के दिन भारी पड़ सकती है, और वही हुआ। आज हमें एक बहुत बड़ी गलती हुई जिस वजह से हमें बहुत भारी पड़ी, जिसमें हमारा मॉर्निंग में लगभग 70,000 से भी प्लस का लॉस हो रहा था। क्योंकि मैं 4 लॉट में आयरन फ्राई में ट्रेड करता हूँ, तो कितना लॉस हमें बुक किया है आज वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम मार्केट के एनालिसिस पे चलते हैं। आप लोगों को पता होगा कि कल हमने एनालिसिस में जिक्र किया था कि अगर निफ्टी आज मॉर्निंग में अगर इसी लेवल के आसपास ओपन होती है और सस्टेन करती है तो फिर लॉन्ग के लिए हम जा सकते हैं, क्योंकि निफ्टी ने कई बार इस लेवल से बाउंस बैक किए हैं ऊपर की तरफ। आप लोगों को दिख रहा होगा निफ्टी जब भी यहां आती थी 25,880 के लेवल में, वहां से बाउंस बैक कर रही थी बार बार, कई बार बाउंस बैक। तो अगर निफ्टी आज भी यहां ओपन होती तो बाउंस बैक करने के चांसेस बढ़ जाते। मगर दूसरा सिनेरियो हमने जो बात की थी कि निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन हो गई तो ये जो है बहुत मेजर सपोर्ट है मार्केट के लिए, वो फिर रेजिस्टेंस बन जाएगा निफ्टी के लिए। तो वही हुआ कि मॉर्निंग में गैप डाउन ओपन हुई। अब हमारा जो स्ट्रेडल था, मतलब जो आयरन फ्लाई थी, वो 26,000 के लेवल पे थी। यानी कि अगर हम बात करें इस लेवल पे हमारी आयरन फ्लाई बनी हुई थी 26,000 पे। यानी कि मार्केट अगर इस लेवल के आसपास एक्सपायर होती आज निफ्टी की, आज एक्सपायरी थी, तो यहां एक्सपायर होती तो हमें मैक्सिमम पीक प्रॉफिट होता। मगर निफ्टी जब गैप डाउन ओपन हो गई तो हमारा क्या था, जब मार्केट यहां पर ऊपर जा रही थी तो हमने एक एक्स्ट्रा पुट बेची हुई थी। आयरन फ्लाई में क्या होता है, एक स्ट्रेडल शॉर्ट होता है, उसके अगेंस्ट में 2 हैच बाई होते हैं। मगर उसके अलावा जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो हमने एक एक्स्ट्रा पुट बेची हुई थी। अगर उसके लिए कुछ हमने हैच तो लिया नहीं था। अगर मार्केट नीचे जाती जो आज गई है, तो उस आयरन फ्लाई जो नेक्ड पुट शॉर्ट थी उसमें हमें अनलिमिटेड लॉस था। ठीक है, उसमें हमें अनलिमिटेड लॉस था। आप लोगों ने कल की अगर मेरी आयरन फ्लाई देखी होगी तो उसमें आपको पता होगा लेफ्ट राइट मतलब डाउन साइड में बहुत अनलिमिटेड लॉस था। तो मार्केट वही अनलिमिटेड लॉस की तरफ मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुई। तो हमारी जो पुट एक्स्ट्रा बिकी हुई थी वो ये वाली थी 26,000 की पुट, आप लोगों को पता होगा, जो आज 160 पे क्लोज हुई है। अब एक तो हो गई हमारी आयरन फ्लाई वाली पुट, एक हो गई एक्स्ट्रा पुट, तो डबल पुट हो गई, और मार्केट हो गई गैप डाउन। तो कल हमें इस पुट को यहां काटना था, मतलब यहां जब काटना था 26,000 के लेवल पे, जब निफ्टी आई थी इस लेवल पे, जब मार्केट ने इस लेवल को यहां पर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम चार्ट दे रखे हैं, निफ्टी ने जब 26,000 के लेवल पे आई थी तो वो एक्स्ट्रा जो पुट थी वो हमें हटानी थी। कल हमने उस पुट को हटाया नहीं और मार्केट नीचे क्लोज हुई। अब हमें डर ये था कल हम अगर यहां पर भी हटा देते तो ये पुट लगभग 93 94 के आसपास हटा सकते थे हम इसको, मगर हमने वहां भी नहीं हटाया, उसको होल्ड करके ले गए। सिर्फ साइकोलॉजी ने हमारा साथ नहीं दिया, मतलब हमारी साइकोलॉजी सही नहीं थी, जिस वजह से हम उसको होल्ड कर ले गए। अब जब मार्केट गैप अप ओपन हुई तो ये पुट 112 पे ओपन हुई और पहले 30 मिनट में लगभग 250 इसने टच किया। आप इसका पुट का हाई देख सकते हो। यानी कि जो पुट हमने 30 रुपए में बेची हुई है वो पुट पहुंच गई लगभग 260। आप मॉर्निंग में देख सकते हो। तो हमारा जो लॉस था उस आयरन फ्लाई में, यहां पर अगर उस ट्रेड को मैं दोबारा से दिखाने की कोशिश करूं तो मान लो इसको हम 0 कर देते हैं मॉडिफाई करके। एक बार कोशिश करते हैं हम इसका, अगर हो जाए तो। शायद ये मॉडिफाई नहीं हो पा रही है क्योंकि इसमें हमें कोई ना कोई नंबर डालना पड़ेगा। ये मान लो पहुंच गई थी, मैंने बताया 260, तो 260 पे एक बार मॉडिफाई करके देखता हूँ कि अब बता पाएगा या नहीं लॉस। इसमें तो 87,000 दिखा रहा है, वो असल में क्लोज हो गई ना, तो ये वाली पुट कम रही। कुल मिला के यहाँ पर हमें लगभग 75,000 76,000 के आसपास का लॉस दिखा रहा था। ठीक है, तो ये था मॉर्निंग में, मैंने उस समय रिकॉर्ड नहीं किया वरना आप लोगों को दिखाता। तो अब हमारा लॉस बहुत ज्यादा हो चुका था मार्केट के गिरने से। अब हम कुल मिलाकर उस ट्रेड में ट्रैप हो चुके थे। अगर निफ्टी कहीं नीचे क्लोज जाती तो हमें आज बहुत बहुत भारी लॉस होने वाला था। मगर मार्केट ने एक जो रिकवरी दिखाई तो हमें एक बार मार्केट ने मौका दे दिया इस पुट में से निकलने के लिए। तो हमने ये जो पुट हटाई थी वो आपको यहाँ ऑर्डर में दिखा देता हूँ। ऑर्डर में देखिए, हमने जो पुट हटाई थी 26,000 की पुट, वो 80 रुपए पे हमें मार्केट ने मौका दे दिया। मतलब जो चीज 260 गई थी वो एक बार
फिर से 80 आई, वहां पर हम बिल्कुल बहुत सही समय पे निकले हैं, मुझे लग रहा है बहुत सही समय पे, क्योंकि आप पुट देख सकते हो इसने आज जो लो लगाया है वो लगभग 80 का ही लो लगाया है, बिक दिख रही होगी आपको। तो इस जगह पे हम बिल्कुल लोअर लेवल पे, आज का जो लो है इस पुट का, उसी लो पे हम निकल गए। तो बहुत सही समय और बहुत अच्छी समय पे हम निकले। इसी वजह से हमारा जो टोटल लॉस है इस आयरन फ्लाई में हमने जो बुक किया है वो हमारा लॉस हुआ है 7,146 रुपए, 7200 रुपए मान लीजिए। और इसमें टोटल जो हमारी कैपिटल इन्वॉल्व थी वो थी लगभग 16 लाख के आसपास। तो उस हिसाब से ये हमारा लॉस आधा % है। तो मतलब कुल मिला के जो हमारी स्ट्रेटजी रहती है कि 1% का लॉस और 2% का प्रॉफिट वीक में, उसमें भी हमारा लॉस जो हुआ है वो आधा % हुआ है, क्योंकि एडजस्टमेंट की वजह से हमारा जो लॉस होता है वैसे भी एक्चुअल में आधा % के आसपास ही होता है। तो वो ही लॉस हमारा हुआ है। तो बहुत सही अच्छा रहा, कुल मिला के हमारी किस्मत समझ लीजिए या मार्केट समझ लीजिए जिसने हमें मौका दिया, जिस वजह से हम सही समय पे इस लेवल पे, जब मार्केट 25,920 के आसपास थी आज, उस समय हम निकल पाए। मार्केट ने कुल मिला के रिकवरी तो अच्छी दिखाई है, मगर क्लोज जो हुई है वो 25,850 के नीचे ही हुई है, यानी कि 880 के नीचे। तो मार्केट में अब मुझे तो ऐसा लगता है कि मार्केट या तो धोखा देने के लिए, कुल मिला के आज एक्सपायरी थी इस वजह से नीचे गैप डाउन होके नुकसान करने की वजह से मार्केट नीचे क्लोज हुई है, वरना मार्केट में ऐसा कुछ है नहीं बहुत ज्यादा नुकसान, वो ऐसी कोई गलत न्यूज नहीं है कि मार्केट को इतना गिरना चाहिए था। ठीक है, कुल मिला के हमारा लॉस इस वीक रहा है टोटल ओवरऑल निफ्टी की बात, मतलब 4 लॉट में आयरन फ्लाई में 7200 के आसपास। तो इस वीक हमने कुछ प्रॉफिट नहीं किया है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट इसमें से, मतलब कुल मिला के ओवरऑल लॉस में रहे हैं। मगर ये 7200 का जो लॉस है उसमें से हमने कुछ 2-3 हजार रुपए अलग कमा लिए थे, तो इस वजह से हमारा लॉस 4-5 हजार का इस वीक का रहा है। तो इस वीक हमारा ओवरऑल लॉस में रहे हैं हम इस वीक। कुल मिला के जो लॉस 70, 72, 75 हजार रुपए तक चला गया था, वो हमें बहुत सही समय पर मार्केट ने निकलने का मौका दिया। तो ये चीजें होती है साइकोलॉजी की बात, कि जब हमारी स्ट्रेटजी कह रही है कि हमें 26,000 जब मार्केट आएगी तो हमें जो एक्स्ट्रा पुट बेची हुई है उसको हमें हटाना है, मगर हमने नहीं हटाया। वो गलती आज हमें बहुत भारी मॉर्निंग में पड़ी थी। तो ये सारी चीजें थी, कुल मिला के आपको अपनी स्ट्रेटजी जो भी आप फॉलो कर रहे हो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, वरना ऐसे ही बड़े नुकसान होते हैं लोगों को, और हुए भी हैं, मुझे भी पहले भी हुए, और आज भी वो तो मार्केट रिकवर कर गई, वरना मुझे भी आज बहुत बड़ा लॉस हो सकता था, जो मुझे कवर करने में लगभग 2-3 वीक या 1 महीना क्या 2 महीने भी लग सकते थे। तो ये सारी चीजें थी कि आपको मार्केट का एनालिसिस कर रहे हो वो ठीक है, मगर मार्केट कब कहां किधर जा सकती है वो किसी को पता नहीं होता। हमेशा अपने रूल, अपने रिस्क को मैनेज करके चलना चाहिए, अपनी स्ट्रेटजी में आपको फॉलो करना चाहिए कि भाई मुझे कब क्या करना है। मार्केट, क्योंकि मार्केट का कुछ भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हो सकता था मार्केट और 200 पॉइंट गैप डाउन हो जाती तो हमें और बड़ी दिक्कत हो सकती थी। तो ये सारी चीजें थी। अब देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या होता है। कल मॉर्निंग में हम नई आयरन फ्लाई बनाएंगे, उसकी जो अपडेट होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग में मिल जाएगी। तो जो लोगों ने टेलीग्राम चैनल हमारा नहीं ज्वाइन किया है वो लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें थी, बाकी इसके अलावा ऑर्डर्स में और कुछ है नहीं। हमने बस गोल्ड भी आज गिरा था लगभग 1%, आधा % के आसपास, तो हमने एक ETF बाई किया है। आप पोजीशन में देख सकते हो, यहाँ प्रॉफिट दिखा रहा है वो इसकी वजह से दिखा रहा है क्योंकि 25,500 की एक कॉल शॉर्ट है जिसमें हमारा मैक्सिमम 13,000 का प्रॉफिट रनिंग है। इसको हमने बुक नहीं किया है, ये रनिंग है, ठीक है। बाकी ओवरऑल हमारा 4 लॉट में आयरन फ्लाई में इतना लॉस हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होता है। ये लॉस मिनिमम है, मिनिमम का मतलब आधा % है, तो हमारा टारगेट वैसे भी एक वीक का 2% रहता है, तो हमें ये लॉस अब कवर करने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मतलब इसको बहुत आसानी से हम नेक्स्ट वीक में भी, मार्केट अगर साइडवेज रहती है तो इस लॉस को कवर करके भी हम प्रॉफिट में आ सकते हैं। तो बाकी इससे, ये तीसरा वीक था, इससे पहले जो 2 वीक थे उसमें हमें 2% का प्रॉफिट हुआ था। इस वीक में हमारा आधा % का लॉस हुआ है। वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि साइकोलॉजी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है मार्केट में, जो आप लोगों के लॉस और प्रॉफिट की कहानी लिखती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल किसी नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।